नहीं है। इसके पीछे इतिहास, राष्ट्रीय गौरव और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की एक लंबी कहानी है। ये कोट ये सब कुछ बता देता है। ये कोई मामूली बिजनेस डिसएग्रीमेंट नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा ऐतिहासिक जख्म है जो शायद आज तक पूरी तरह से भरा नहीं। ये उस निर्भरता की कहानी है जिसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। तो सवाल यही है कि आखिर ये पार्टनरशिप इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो कैसे गई? इसे समझने के लिए हमें आज की सुर्खियों से थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत से, जहां से इस खेल के नियम बने। तो चलिए सबसे पहले आज की सिचुएशन देखते हैं। हुआ ये कि जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए तो चीन ने भी पलटकर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ थोप दिए और बस अचानक से अमेरिका के किसानों ने अपना सबसे बड़ा कस्टमर खो दिया। चीन के साथ इतना बड़ा ट्रेड घाटा, अमेरिका को अब अपने खेती के सामान के लिए एक नए बहुत बड़े बाजार की सख्त ज़रूरत थी और उनकी नज़र कहाँ गई? सीधे भारत पर। इतनी बड़ी आबादी वाला देश, एक परफेक्ट टारगेट। लेकिन ये टैरिफ आखिर है क्या और ये आए कहाँ से? चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। सोचिए, प्राचीन इराक में व्यापारियों पर निशातम टैक्स लगता था। फिर 1721 में ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों पर बैन लगा दिया ताकि उनकी अपनी इंडस्ट्री बच सके। और फिर 1930 का वो दिन जब स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दिया और ग्रेट डिप्रेशन को और भी बुरा बना दिया। इसी भयानक अनुभव से सीखकर 1947 में गैट बना, यानी आज के ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की नींव रखी गई। तो आसान भाषा में टैरिफ क्या है? समझ लीजिए ये एक तरह की एंट्री फी है। जब एक देश से सामान दूसरे देश में जाता है तो उस पर एक टैक्स लगता है। इसका मकसद या तो रेवेन्यू कमाना होता है या जो आज का ज्यादा होता है, अपने देश के बिजनेस को बाहर के कंपटीशन से बचाना। लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से ऐसे तनाव भरे नहीं थे। असल में एक वक्त था जब ये रिश्ता पूरी तरह से निर्भरता यानी डिपेंडेंसी पर टिका हुआ था। पर उस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 1950s की बात है। अमेरिका के पास युद्ध के बाद बहुत सारा लो क्वालिटी गेहूं एक्स्ट्रा पड़ा था। उधर भारत में अकाल की स्थिति थी, तो 1956 में PL480 अग्रीमेंट साइन हुआ और भारत ने ये गेहूं इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में हालत ये हो गई कि भारत की 40% गेहूं की सप्लाई अमेरिका से आ रही थी। और फिर आया 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध का वक्त। अमेरिका ने इस फूड सप्लाई को बंद करने की धमकी दे दी, एक पॉलिटिकल हथियार की तरह। सोचिए, जंग के बीच में खाने की सप्लाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एक घटना ने भारत के अंदर एक आग पैदा कर दी, एक नेशनल संकल्प कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अस्तित्व के लिए फिर कभी किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और इसी सोच ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को ये कसम लेने पर मजबूर किया कि भारत खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करके रहेगा। और यही हमें इस पूरे संघर्ष के सबसे अहम मुद्दे पर ले आता है, कृषि। यही वो लाल लकीर है जिसे भारत पार करने को तैयार नहीं है और इसकी जड़ें सीधे उसी ऐतिहासिक अनुभव से जुड़ी हैं। क्योंकि भारत के लिए ये सिर्फ अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, ये 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। 40 करोड़, ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर लोग छोटे छोटे फैमिली रन खेतों पर निर्भर हैं। अब इस टेबल को देखिए, एक तरफ अमेरिकी किसान हैं जिन्हें सरकार से अरबों डॉलर्स की सब्सिडी मिलती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ भारतीय किसान। इसीलिए अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स इतने सस्ते हैं। अगर इनको बिना टैरिफ के भारत में आने दिया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक छोटी सी किराने की दुकान के सामने एक बड़ा सा सुपरमार्केट खोल देना। अंजाम, लोकल कंपटीशन का पूरी तरह से सफाया। और भारत ने देखा है कि जब दूसरे विकासशील देशों ने अपने कृषि बाजार खोले तो उनका क्या हाल हुआ। मेक्सिको को देखिए, वहां अमेरिकी मक्के के आने के बाद लगभग 20 लाख किसानों को खेती छोड़नी पड़ी। हेती ने चावल पर टैरिफ्स 35% से घटाकर 3% किया और आज वो 80% चावल अमेरिका से इंपोर्ट करता है। भारत इन उदाहरणों को एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरह देखता है। और सिर्फ दाम की बात नहीं है, कुछ बुनियादी आपत्तियां भी हैं, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़ी, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM बीज, फिर पशुओं को नॉन वेजिटेरियन चारा खिलाना,
जो भारत में एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दा है। ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस जो भारत में बैन हैं। और सबसे बड़ी बात, लाखों छोटे किसानों की रोजी रोटी का खतरा। तो अब स्थिति ये है कि एक तरफ अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ भारत का अटल स्टैंड, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं। नतीजा, एक गहरा गतिरोध। चलिए देखते हैं कि ये गतिरोध जमीन पर दिखता कैसा है। भारत पर अपना कृषि क्षेत्र खोलने के लिए दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने भारतीय सामान जैसे कपड़े, गारमेंट्स, ज्वेलरी पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया। ये सीधे सीधे भारत की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज पर हमला है। इसके जवाब में भारत ने क्या किया? कृषि के मुद्दे पर तो वो बिल्कुल अडिग हैं, लेकिन दूसरे तरीकों से इस ट्रेड लॉस की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके। ये एक डिफेंसिव लेकिन बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है एक देश की राजनीतिक मजबूरी, अपने करोड़ों किसानों को बचाना। दूसरी तरफ है एक आर्थिक जरूरत, अपने सामान के लिए नए बाजार ढूंढना। जब ये दोनों टकराते हैं तो दांव पर किसका ज्यादा लगा होता है? इस सवाल का जवाब ही इन दो बड़े देशों के आने